हैं, ठीक है। तो कल हम लोग जो है कर्मवीर कथा पढ़ रहे थे। कर्मवीर में कल हम लोग जो है कर्मवीर कथा पढ़ रहे थे, और कर्मवीर में हम लोग यही पढ़े हैं कि आप किसी भी जाति के रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर की जुनूनियत होनी चाहिए। दलित परिवार में रहते हुए भी ना बेचारा को कोई सकारात्मक सोच देने वाला था। प्राथमिक विद्यालय के बाद हाई स्कूल गया राम प्रवेश, हाई स्कूल के बाद जो है महाविद्यालय, महाविद्यालय के बाद केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया, उन्नत स्थान को प्राप्त किया। प्राथमिक विद्यालय के बाद पहले खेल रहा था, गौवा में खेलते हुए दलित बालक को देखे, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आए प्राथमिक विद्यालय में, उसका नाम कहाँ लिखवा दिए जाके, वो अपना प्राथमिक विद्यालय में उसको पढ़ाया। उसके बाद वो बच्चा अपना नाम उच्च विद्यालय में लिखाया। पहले प्राथमिक विद्यालय के बाद डायरेक्ट उच्च विद्यालय हुआ करता था, अभी बीच में आ गया मिडिल स्कूल, एक पहला से लेकर 8वां तक डायरेक्ट हो गया है ना, और उसके बाद उधर हो गया मिडिल, और 8वां से लेकर अभी हो गया इंटर तक, ऐसे हो गया ना। पहले था आंगनबाड़ी है ना जी, करा दे तो हमारी बड़ी, और उसके बाद अच्छा चुप क्लास देख रहे हैं, 5वां तक के डायरेक्ट था, और बाद डायरेक्ट हाई स्कूल था 10वां तक, लेकिन अब इधर हो गया कोमा तक के 8वां तक के, और इधर हो गया हाई स्कूल 12वां तक, हाई स्कूल हो गया 12वां तक, +2 हाई स्कूल नहीं रहता है। हाँ ऐसे हुआ है, कोई दिक्कत। तो प्राथमिक बाद डायरेक्ट हाई स्कूल में नाम लिखा है, मिडिल स्कूल नहीं था। हाई स्कूल के बाद जो है महाविद्यालय में नाम लिखा है, और इंटर में तो फर्स्ट एवे क्या होगा ना, लेकिन स्नातक के परीक्षा में वो किया टॉप आ गया, राम प्रवेश राम सभी जगह नाम सुनाया जाने लगा। और सोचिए पिता के पास उसके पैसा भी नहीं था, आप लोग किए थे, हिंदी किए थे, हो गया था, पिता के पास पैसा नहीं भी था, अर्थाभाव के कारण भी वह बच्चा जो है कि किया, बच्चे को पढ़ाकर महाविद्यालय में नाम लिखाया, और स्नातक के वहाँ खुद जा करके कॉलेज के जो है पानी उसको नहीं लगा, आया समझ में जी। हाँ एगो होता है ना कि हवा लग जाता है शहर के, ठीक, उसको हवा नहीं लगा, उसको याद रहते रहा कि हम कौन घर से बिलोंग करते हैं। आप लोग भी वही काम कीजिए, अपन घर कहीं बॉसगिरी बने से पहले अपना घर का स्थिति देखिए, नहीं ग्रुपबाजी कर लेता, ये कर लेता, वो करता है, ग्रुपबाजी किसी का कोई नाम नहीं सिखाती हुआ है ग्रुप बनेला से, अपन घर की स्थिति देखना पड़े ले। बाप माँ उधर कितना कष्ट के किसी का ठेला चला के, किसी का मजदूरी चला के बेटा को पढ़ाता है, बेटा स्कूल जब पढ़ाता है तो लगता है सबसे बड़ा घर के बेटा वही है, तो वो अपने आप को याद रखना, अरे क्या है वो लड़का, भगा देंगे यहाँ से हम तुमको उठा के, हिमांशुआ एक तो तुम चट्टा पढ़बो नहीं करता, खड़ा हो जा पहले, तुम खड़ा हो, प्रवचन दे रहे हैं रे। राम प्रवेश राम कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया, बैठो, अभी तुम 5 डंडा खींच के मारते नहीं बताता, कहाँ दिमाग भटका रहा है। उद्योगिनम पुरुषम सिंह लक्ष्मी उपैती, लास्ट में ही पता चला कि दलित बालक था, लेकिन इतना ज़्यादा देखिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसी को मदद करता है जो स्वयं परिश्रम करते हैं। दुनिया से आपको कोई मतलब लेना चाहिए, दुनिया आपका जाते हैं बाल बाका तक नहीं कुछ करेगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, समझ गए ना। दुनिया वाला आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ आपका कर नहीं सकता, कौन, हाँ दुनिया वाला जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपको, कोई कुछ, आप खाली सही रास्ता पर रहिए, आप जितना बढ़िएगा आपको रोके वाला कोई नहीं मिलेगा, दुनिया आपको क्या करेगा जी, सपोर्ट करेगा, लेकिन आप बढ़िए। तो दलित वाला राम प्रवेश राम की कहानी सुनिए, लास्ट में पता चला जो परिश्रमी पुरुष रहता है ना उसी को लक्ष्मी अपनाती, नहीं कि जो सर के ज़्यादा पैसा दे देता है उसको, हर जगह फ़ायदे में रहा जाता, फ़ायदे का सौदा करो, तेरा दिमाग में हटता है तो रुको, नहीं तो फिर चलते बनो, आया समझ में। हर लाइन से देखते हैं निछावर रहते हैं, कभी फीलिंग होता है कि सर फैमिली वाला आदमी है, कभी फैमिली समस्या बताते हैं आप लोग को, कहीं कुछ है, आप लोग पर समर्पित रहते, तो आप लोग भी समर्पित रहिए। मैंने लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, हमको कहना हम 75 काम नहीं करेंगे, एक ही काम करेंगे, लेकिन उसी को मंथन से करेंगे। यही बच्चा जितना हुए हमारे लिए बहुत मेहनत से करेगा, बढ़िया नंबर आएगा, काहे फोकस कैले, तुम नहीं हो लड़का भेजेगा कि कहाँ पढ़ाए रे तो टॉप आ गया तो फलना सर तर हम जाते हैं, आया समझ में, तुम नहीं हो भेजेगा तभी वो चलाएगा, सही बात नहीं हो,
इन्हीं कहेंगे कि तुम भेजना, और साल भर तोरा बढ़िया से पढ़ेबे नहीं करे, ओकर बाद कहें बउआ लास्ट में तुम बढ़िया लड़का भेजना, भेजेगा तू जाएगा ओकरो मना कर देगा, मत जाए वो जा मत जो कचड़ा एकदम, आज समझो कि नहीं। हाँ तो सीखना आपको, इसीलिए मेरा मूल फोकस आता है ना जी, कि पैसा भी लावे हम लोग, मेहनत से पढ़ा भी इन लोग को, और तोरो फायदा, जब घर में गार्जियन पढ़ते देखेगा है ना जी, तो कहने बाल बच्चा पढ़ता। अनेक गार्जियन कभी कभी ऐसा बोला कि पैसा पैसा कर दे, कितना तो पढ़ के बैरिस्टर बन, पर वहीं है छोड़ दे ट्यूशन, नहीं ऐसे होता है कि कहाँ पढ़ते उड़ते देखते तुमको है नहीं भाई, तो कैसे नहीं होता है, दिल्ली जाते हैं पैसा खाली, गार्जियन में कुछ बोलता नहीं है कि दिल्ली जाते लेते जाओ ऐसे करके। इसलिए बेटा मेहनत करो, हम इसलिए चाहते हैं लड़का मेहनत करेगा अबे करेगा। सोच रखिए, जो सोचिए कि सर कहाँ क्या सोचना चाहते हैं। आज बेटा रोस्टान इधर नहीं जगह है, 3 गो जहाँ 4 गो जो दोनों निकलो हंस बैठो, जहाँ 3 गो 4 गो। अब सुनो कहानी, आज भारत में राष्ट्रवाद कोई आदमी जान दिया, हम उस देश के निवासी, बउआ कंसंट्रेट हो सुनो। अरे बार बार ये चीज़ बताते हैं कि चलो ऐसा कुछ की निशान बन जाए, है ना जी, मैंने चलो ऐसा कि निशान बन जाए, कुछ चलो ऐसा कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि। हाँ, जिंदगी तो यहाँ सब जी लेते हैं, जिंदगी तो यहाँ सब जी लेते हैं, जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, समझ गए ना। तो चलो ऐसा कि निशान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, क्या जी बाबू, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सब जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा जियो कि क्या इतिहास बन जाए, जिंदगी ऐसा जियो कि क्या बन जाए। तो समझ रहे ना, कुछ अपना अंदर भी होना चाहिए। हम लोग जो भारत की राष्ट्रवाद की चर्चा कर रहे थे कि क्यों नहीं हम उस देश के बारे में जाने कि जिसका हिमालय मस्तक के रूप में जो है जिसका जो है सैनिक बनकर जो है हिमालय रक्षा करता है, समुद्र नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करता है, नदियां माँ बनकर पुत्रों का पालन करती है, इसका पुत्र इस पर जान देकर रक्षा करते हैं, है ना जी। तो क्या हम इस देश के बारे में जान भी नहीं सकते हैं, है ना जी। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ इस प्रकार का जो है से लोग रहते हैं। खड़ा हो जाओ चंदा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जब तेरा क्लास खत्म हुआ, जब तुम निकलो यहाँ से, क्या कर रहा था? तुम दांत दिखा रहा था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? लिखावल था वो, मारेंगे तो मंगसवा बीचों बीच फाड़ देंगे छोटा। बट 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये तो पढ़ाई पढ़ता है। साबिने अवज्ञा आंदोलन होने के अनेक कारण थे। एक कारण थे कि अनेक कारण थे? साबिने अवज्ञा आंदोलन के एक नहीं बल्कि कई कारण थे। साबिने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, कोई भी आदमी नहीं कहता कि अब हम तोरा से अत्याचार हो गए, अब हम आपसे जो है क्या हो गए? अत्याचार हो गए, अब आपसे हम जो है थक गए हैं, आपसे अब हम आपसे जो है क्या हो गए हैं? हार गए, थक गए हैं। क्या हो गए जी? अब हमसे जो है नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ओके, सुनिएगा तो 12 मार्च, तो ठीक उसी प्रकार से आंदोलन करे से पहले महात्मा गांधी क्या किए थे बउआ? वो 7 गो मांग रखे थे कि 7 गो कारण था, और 7वां था कि हमरो 11 सूत्री मांग रखो। लेकिन अंग्रेज उस समय का लॉर्ड इरविन था। इरविन का टाइम आपको बता देते हैं, 1928 से 1935 तक के। कौन था लॉर्ड? इरविन। और बाकी असहयोग आंदोलन के समय में चेम्सफोर्ड था। चंपारण आंदोलन में चेम्सफोर्ड था। क्या था जी? 1516 तक वो रहा है ना। कैनिंग रहा था, हार्डिंग रहा था। क्या से कहाँ तक? तो मैंने 17 तक रहा है कि मैंने 16 तक रहा है हार्डिंग, और उसके बाद 17 से 21 तक के चेम्सफोर्ड। ओके, और उसके बाद 21 से लेके 27 तक के रीडिंग बोले थे जी। और उसके बाद 27 से लेके
35 तक के रहा है। तो आज जितना घटना बताएंगे सब कौन रहेगा? लॉर्ड इरविन है, ओकरे समय में रहेगा। महात्मा गांधी साहब ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड इरविन के समय में ही किए थे। 12 इनके साथ माने 11 सूत्र की मांग किए थे और बहुत सारा घटना घटा था। पूर्ण स्वराज बताए थे ना जी, और सबके बारे में डिटेल से लिखाएंगे भी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से जो हिलडुल कृपया भगा देंगे उसको। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक की ऐतिहासिक यात्रा की। 12 मार्च जो है यहाँ पे इससे गुजरात रहता है ना जी, तो यहाँ अहमदाबाद है। अहमदाबाद यहाँ से लेके समुद्र के किनारा यहाँ पड़ता है गुजरात, देखिएगा मानचित्र पड़ता है जी। तो ये महात्मा गांधी की किए 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, कई भक्तों के साथ। रास्ता में ढेरों मिला। 24 दिनों में 250 किलोमीटर तक की पद यात्रा किए। अब पद यात्रा 250 किलोमीटर की, अब पद यात्रा करके कहाँ पहुँचे? दांडी। और दांडी पहुँच करके नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। तुम्हारा हम नमक कानून तक नहीं खाएंगे। अंग्रेज जो नमक पर भी टैक्स लेता था, जबकि कभी नमक महंगा होगा जी? नहीं। अब तो मत पूछिए, जैसी महात्मा गांधी चालू किए कि जितना समुद्र के किनारा था बउआ, यहाँ इधर समुद्र है ना, सब जगह के क्रांतिकारी समुद्र के किनारवा की जा के की करने लगे? नमक बनाकर। उस आंदोलन में सावित्री अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी क्या क्या था भाई? कार्यक्रम क्या क्या था? कि काम था कि हर जगह नमक कानून का उल्लंघन करना। नमक टैक्स जो लेते हो ना, वो नहीं चलेगा। छात्रों स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना कि जो छात्र हैं सरकारी स्कूल कॉलेज अंग्रेजी वाला छोड़ो उसको। विदेशी कपड़ों को होली जलाइए, उसका कपड़ा नहीं पहनिए। सरकार को कोई टैक्स नहीं दीजिए। औरत को शराब के दुकान पर धरना देना चाहिए, पुरुष देगा तो पी के देगा। अभी आपको बताया ना कि अबरी जो है एनडीए कौन पार्टी को कहा जाता है? एनडीए कौन पार्टी कहा जाता है? बीजेपी कहा जाता है। तो नीतीश कुमार उससे अलग हो, 243 विधायक नहीं रहे, बताते हैं कि नहीं सर? तो ओकरा में से जो है हट गए है ना, उनका विधायक के साथ 44-45 विधायक इनके पास है। अबरी आरजेडी से मिल गए। तो इनका वही कहानी है। 2014 में किए थे जी, लोकसभा के चुनाव हुआ था। हम 14 से हमको याद है, बाकी पहले वाला नहीं याद। चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री बने थे 10 में, और आओ 6 घटा 5 घटा तो पीछे 5 में बने थे, है ना जी। और 14 में चुनाव जब हुआ, क्या से चुनाव हुआ? 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा में बिहार से कई गो सीट है? नरेंद्र मोदी का आ गया 38 गो सांसद। अब गुस्सा बढ़ गया उनको कि हमारा राज्य दूसर का संसद बनेगा, वोकर पटिया वाला संसद आ जाएगा। क्योंकि उनका चलती था, हवा था कि प्रधानमंत्री। इनका कहना था कि हमारे पार्टी तिरछाप वाला संसद बढ़ता तो हमारा न बगती होता। इनका 2 गो की 1 गो आया, ऐसा इस्तीफा दे दिया। वो अपने पटिया विधायकों में से 1 गो बना दिया बड़ी तेज तरह कि हमने जाइए, हमने रहेंगे। आप लोग को हम इतना काम किया, आप लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर जाइए, हम नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। किनको बना दिया? जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी बने, इस्तीफा दे दिए, मुख्यमंत्री बने। 6 महीना के बाद बोले कि नीतीश कुमार क्या हटिए आप? बोले जनता को असर पड़े वाला। नीतीश कुमार बोले आप हटिए, तो जीतन राम मांझी बोले नहीं हटेंगे नहीं तो हम की करेंगे, अलग पार्टी बना लेंगे। 2015 में जीतन राम मांझी अलग पार्टी बनाए। फिर बिहार में चुनाव हुआ। अबरी 2015 का जो चुनाव हुआ लड़े थे, तो एक एकरा साथ मिलकर आरजेडी के साथ, आरजेडी के मन लालटेन छाप और तीर छाप मिलकर लड़ा था, दोनों एक साथ होकर के। जहाँ तो देगा सीट वहाँ हम नहीं देंगे। जैसे रणधीर कुमार विधायक, रणधीर कुमार है तीर छाप और विधायक है लालटेन छाप। अगर दोनों मिल रहते हैं ना, तो अबरी चुनाव में जो हुआ था दोनों खड़ा हुए थे, लेकिन दोनों में कोई एक ही रहता। अब नहीं मिला है हो। जब ऊपर वाला मिल गया तो नीचे वाला मिलने पड़ेगा। आया समझिए जी, सीधा बैठो। अब कहानी घटा कौन सी जी? तो ये हो गया अलग। और 2017 में फिर जो है राजद से टूट गए, अकेला से मिल गए, बीजेपी से मिल गए। आई 2020 के चुनाव हुआ जो विधानसभा का हुआ, वो केकरा साथ मिल के? बीजेपी एक साथ। और ओकर बाद लड़े ओकरे साथ मिल के, अब ओकरा तोड़ के केकरा से मिल गए? मैंने कह सकते कुल मिला के कुर्सी कुमार है, कुछ होबे नहीं, कुर्सी बचना चाहिए। एगो बोले कि आप, एगो शराबी को पूछा कि आप कितना खुश हैं? बोले हम खुश क्या रहेंगे, हम इतने जानते हैं कि कुल तो अपना कुर्सी से मतलब रखता है, सब अपना काम से मतलब रखता है। ये एकरा से मिलके टूटे, ओकरा से मिलके, हम लोग को कोई फ़ायदा होने वाला, सब अपने समीकरण तैयार करता है। बोले हम इतना चाहते हैं कि कुछ होवे या ना होवे, शराब चालू करा दो, कोई मिलो जुलो भाई। आगे से
तो औरतें जो शराब की दुकान पर क्या देने लगी? धरना देने लगी। अब पुरुष देगा तो की करके देगा? भारी गड़बड़ समस्या है। क्या जी? पुरुष देगा तो पी के ना देगा बउआ। औरतों को शराब की दुकानों पर धरना देना चाहिए। वकील अदालत छोड़ता सरकारी कर्मचारी प्रत्याग। नमक सत्याग्रह का प्रसार सब जगह किनारे, जहाँ जहाँ समुद्र है, कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, राजगोपाल तिलिचन्ना, केरल, पेशावर, पाकिस्तान मुस्लिमों के साथ जो गलत हो रहा था ने, पढ़िएगा, रीडिंग दीजिएगा कि वो सब तो लाइन बाई लाइन पढ़ा दें। सगरो होवे लगा जी। बंगाल में चौकीदारी करके, अंग्रेजवा चौकीदारी कर भी लेता था कि तुम्हारा घर द्वार के हम देख रेख करते हैं। ऐसा समझ में, जो चीज़ नहीं समझ में एकदम पूछिए किसका क्या है सर। नमक टैक्स लेते थे तो नमक कानून बना लिया, और बाद बोले ओकर कोई चीज़ का सामान यूज नहीं करेंगे। आज सहयोग साबिने अवज्ञा आंदोलन है, हम अपना खुद देखें। मोहित बढ़िया से बैठिए ना, आगे पीछे नहीं लदिए। कौन आंदोलन जी? साबिने अवज्ञा आंदोलन। बंगाल में चौकीदारी टैक्स लेता था वो कि तुम्हारा घर द्वार है, कितना तुम ताला लगा सुतता है, नहीं तो हम थोड़ा देख रेख करते, नहीं तो घर में लूट हो जाता, उसके लिए तुम टैक्स दो हमको। अरे बेहुदा, जबकि बोलबन करते थे। असम में कुख्यात का निगम के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन, सगरो आंदोलन हुआ। अब बिहार में की करे? बिहार में तो कोई समुद्र के किनारा है नहीं। जकर जकर साबिने अवज्ञा आंदोलन था तो जकर जकर किनारे में था तो नमक बना। बिहार में की करता तो छपरा, बिहार में चौकीदारी करके रूप में कहाँ कहाँ गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय, इस सब में की होने लगा? आंदोलन होने लगा। अब बिहार की करता बुआ तो छपरा जेल के कैदी की आंदोलन होने गया। कौन सी चौकीदारी करके? आज छपरा जेल के कैदी की किया बउआ कि जाओ अंग्रेज के कपड़ साबिने अवज्ञा आंदोलन में है, क्रांतिकारी है ना कैदी थे जी, तो वो की किए बउआ, जाओ बोले कि अंग्रेज के हम कपड़ा तक नहीं पहने। वो नंगी हड़ताल कर दिए, जलवा में ऐसी घूरे लगे, अंग्रेज का कपड़ा दे दे के। बोले अरे यार बिहारी तो कुछ कहने नहीं अलग है। अब ये जो साबिने अवज्ञा आंदोलन चला दिए ना महात्मा गांधी, अंग्रेज भी डर गया था बाबू। कौन चीज़ से? बोले इसको तो आज़ाद करना पड़ेगा जैसे हो गए। उन्हें असहयोग आंदोलन उठा और साबिने अवज्ञा आंदोलन उठा, अकार अंग्रेज के सामान नहीं खरीदेंगे अपने पे। तो वहाँ का प्रधानमंत्री इंग्लैंड के जो था, हाँ है ना जी, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? इंग्लैंड के प्रधान मैकडोनाल्ड था। क्या था जी? और वो की किया गोलमेज सम्मेलन किया। कौन सम्मेलन किया? मेजबा गोल चारों तरफ नहीं रोए, ओकरा गोलमेज को है ना जी। उस सम्मेलन बोल मैकडोनाल्ड जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाया। के बउआ? मैकडोनाल्ड, इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितना ईस्वी में? प्रथम गोलमेज। 1931 में दूसरा गोलमेज, और 1932 में तीसरा हुआ। लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बहुत सारे छोट भैया नेता लोग गए, छोटा छोटा, ठीक। लेकिन मैकडोनाल्ड चाहता था कि गांधी जी, अभी भारत के कोई बड़ा नेता आ गया, भारत के बड़ा नेता आएगा तभी ना उसमें बेइज्जती कराएंगे। और उसके बाद इधर जो है साबिने अवज्ञा आंदोलन करे से पहले इरविन से जाके बोले गांधी जी, तो बोला जान रे तुम फकीर, तुम मेरे पास काहे लाया है? तुम एगो कपड़ा पहनता है, एक ही आधा झापता, आधा तो हमरे सिखाएगा, इतना बड़ा लॉर्ड को सिखाएगा, अंग्रेज के अधिकारी हम तुम्हारे सामने झुक जाएंगे, जा भाग यहाँ से। अब मैकडोनाल्ड जो है गोसाया करे छोटा, तो हम बार बार करें गंधिया के भेजे ले। तो क्या अगर 1931 में क्या सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट चल गई है ना जी गोलमेज सम्मेलन में, और रतिया जाएगी तो रतिया ना बात होगा, है ना जी। इरविन तो पहले भी से लड़ल था, गांधी किन से लड़ा हुआ था? गांधी जी से। और गांधी जी तो जाते नहीं, तो वो की किया 11 सूत्री मांग किया 1931 में। गांधी जी उसके सामने जो है क्या रखे? मांग रखे। पहले तो मांग रखे थे लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब मैकडोनाल्ड गोसाया तो गांधी जी बोले हम तभी जाएंगे जब हमारा बात को मान लोगे, तब जितना हम मांग कर रहे हैं ना उतना मांग लो तब। अभी तो डर से मांगे, मानेगा या नहीं मानेगा? अब महात्मा गांधी इतनी गलती किए कि भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र के 1929 में तो असेंबली बम में बम फेंके थे, ओकरा में गिरफ्तार हुए जी, लेकिन जेल में थे भगत सिंह। तब बम्मा के जगह पर अभी केसवा गया लाहौर षड्यंत्र केस बोला। इन्हीं का दोस्त तारी था ने मुँह खोल दिया कि सॉन्डर्स की हत्या जो है भगत सिंह की है। सॉन्डर्स षड्यंत्र में लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिल गया। ये चाहते तो फांसी की सज़ा को की कर सकते थे,
रोक सकते थे। काहे कि मैकडोनाल्ड गोसाल था, बोला था भेजो तुम, उसके जे बात कहता मान लो, है ना जी। तो अगर हम इहो बात कहते थे कि भगत सिंह के फांसी, और चूँकि यह वकील थे, ये बोले कौन सी जितना क्रांतिकारी है सबको छोड़ दीजिए, और चूँकि ये तो मर्डर केस में थे तो इन पर कौन केस था, तो क्रांतिकारी केस होगा जी। उन पर जो है हत्या का केस था, देशद्रोही का। क्रांतिकारियों की बात किए थे, अंग्रेज इन पर केस डाले था देशद्रोही का, आया समझ में जी। तो ये कह देते उनको भी छोड़ दिया जाए, ये बात खाली नहीं बोले। इतना लिए महात्मा गांधी को सबको जो है जिम्मेवार सबको ठहराता, चूँकि वे अहिंसा के पुजारी थे। उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है भाई, लेकिन हाँ ज़िंदगी भर निछावर देश के लिए गए थे। वो अपने के लिए कुछ बनाए नहीं कि हाँ बिल्डिंग खरीदे। अभी पटना वाला भी तो मुख्यमंत्री मंत्री जिसको बना बउआ, दिल्ली में आवास बना लेगा, पटना में आवास बना लेगा। एगो विधायक जी के पटना में घर रहेगा, एक बार जब विधायक बनेंगे पटना में उनका घर रहेगा, फिर दिल्ली में फ्लैट रहेगा, और एरोप्लेन सब आज यही करेंगे। जनता के लिए खड़ा होता है नेता, अब अपने अमीर बन जाता है। कोई भी छोटन जाति के नाम ले लो बउआ, कोई भी नेता के नाम पर बना है ना जी। छोटन जाति के नाम पर बनता है, खुद बन जाता है। इन लोग चुट्टा है, जब तक बिहारी पढ़े लिखेगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। सुधरोगे तभी जात ना पात पर सीधा अपना काम पर जोड़ दो। समझ जो सही है उसको वोट दो। परिवर्तन ही संसार का नियम है, बदलाव करते रहो, समझे। अब की किया 5 मार्च 1931 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेज सरकार लॉर्ड इरविन को जो है महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ा, और वह समझौता के लिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी को दिल्ली बुलाया, और जिससे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी किया जाता है, जाना जाता है, जिससे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम तो मत पूछो। महिला, मजदूर, नौकरी कर रहे लोग, सब का भागीदारी था, सब हिस्सा इसमें ले रहे थे। अंग्रेजों का हर तरह से किया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था। किसको? हाँ, हर तरह किसान, मजदूर, मिल, छोटन जाति, उच्च जाति सब मिल कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में सपोर्ट किया। और उसके बाद जैसे ही महात्मा गांधी के बुला लिया के 1932 में गोलमेज सम्मेलन में, है ना जी, किनको? महात्मा गांधी को बुला लिया वहाँ, और वहाँ की किया वो सोचा कि ऐसा करें, इसको तो याद करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं तोड़वा देते हैं। छोटन जाति, उच्च जाति पर महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच बैठक हुआ वहाँ। अंग्रेज भी कर रहा था मैकडोनाल्ड, और कह रहा था कि जाओ तुमको 74 क्षेत्र देते हैं छोटन जाति के लिए, अलगे ये देश है ना बउआ। जैसे देखो अंग्रेज की किया था गोलमेज सम्मेलन में, काहल बुलाया था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर गए थे, है ना जी। तो अंग्रेज का कहना था, बाय द समझ लो बढ़िया से, अंग्रेज के कहना था ये अगर भारत है ना तो ऐसा करो छोटन जाति के लोग एक तरफ हो जाओ, इधर रहेगा, और ऊंचा जाति वाला एक तरफ हो जाओ। तो जब एक तरफ हो ही जाएगा तो वो अलग अलग देश में बन जाएगा रे। महात्मा गांधी जबकि सोच रहे थे देश टूटे नहीं, बोला था जाओ छोटन के 74 सीट रहेगा, बाकी तुम्हारा इतना सीट रहेगा हो जाती। महात्मा गांधी तेज सारा। अभी तुम गाँव घर देख लो, अगर कोई पासवान टोला है ना, और इन्हें जो है दूसरा टोली है, या फलना टोली है, या तो मुसहर टोली है, तो उस समय अक्सर लड़ाई होगा टोली में। लेकिन वो मुसहर के घर तर हमर जतिया रहता, हमर जतिया वाला के ओकर टोलवा में रहता, ओकर टोलवा हमर टोला, ऐसे लड़ाई होगा जाति वाले करके? हैं? ऐसे नहीं लड़ाई होगा। जतिया पर लेके टोला में, शहर में नहीं होता, टोला में लड़ाई होता है? नहीं होता है। तो महात्मा गांधी सोचे अलगे हो जाएगा, तो महात्मा गांधी लठिया छोड़ छाड़ के वहाँ से दौड़ा ला है, वे बेहुदा तो हम बात मानेंगे। और फिर वो तेज कर दिए, है ना जी, आंदोलन को। लेकिन इस बार उतना जोश खरोश नहीं था, रोकना पड़ा, इनको स्थगित करना पड़ा। 1932 के बाद बोल कि बजाओ हम फिर चालू करेंगे, और वह बतिया इरविन नहीं ना माना था इनका बात हो, वो जखने झुक गया कि भाई कम हो जाए आंदोलन को देख करके। और बाद फिर मैंने चलिए भूल तो जेकर जे काम है, जोरिया का ऐठनिया नहीं जाता है, जल जाता है लेकिन ऐठन वह कहानी है। कोई दिक्कत? कुछ लिखा लिखी हो जाए। लास्ट स्टार पॉइंट, लास्ट स्टार पॉइंट। ये लिखाए थे महात्मा गांधी कांग्रेस के जो बेलगांव सम्मेलन में भाग लिए थे, हैं? यही लास्ट स्टार पॉइंट है, यही लास्ट स्टार पॉइंट है। अरे यही लास्ट स्टार पॉइंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण नहीं थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, तो ओकरे में लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहले नहीं ढेरों कारण था जी। लिखो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में, साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में
प्रॉब्लम होवे कुछ भी पढ़ो दिमाग में नहीं अटे बेहिचा क्लास में क्वेश्चन करे। कौन कमीशन का? साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन ने किया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन ने किया था। हाँ, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य साइमन काहेल बनल भाई, कमीशन के गठन का उद्देश्य, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य रौलेट एक्ट में सुधार लाना था। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य रौलेट एक्ट में सुधार लाना था। साइमन कमीशन का 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन ने किया था। इस आयोग में माने साइमन कमीशन में, हाँ नेक्स्ट 4 पॉइंट, इस आयोग में 7 सदस्य थे। कौन आयोग में? साइमन कमीशन, साइमन में आयोग में। इस आयोग में सहयोग में ना हो, इस आयोग में संस्थान हो रे गठन। इस आयोग में 7 सदस्य थे। इस आयोग में 7 सदस्य, सातों जो था सभी क्या थे जी? अंग्रेज था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के मुंबई पहुंचा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के मुंबई बंदरगाह में पहुंचा। 1928 में साइमन कमीशन भारत के मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा, जिसका स्वागत, हाँ जिसका स्वागत काले झंडे से किया गया। जिसका स्वागत काले झंडे से किया गया। जिसका स्वागत कहाँ से किया गया? 1928 में साइमन कमीशन भारत के मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा, जिसका स्वागत काले झंडे से। नेक्स्ट स्टार पर नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने जारी किया था। 28 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने जारी किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने जारी किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? जारी किया था। अंग्रेज इनकी रिपोर्ट को माना था। नेक्स्ट 4 पर लिखिए। 1927 से 1935 तक लॉर्ड 1935 तक भारत का लॉर्ड इरविन था।
ये अंग्रेजवा के बारे में हम लोग को कंपटीशन में कहा याद कर देता है ना जी। इसको हटा देना चाहिए, इसका नामो निशान तक मिटा देना चाहिए। हैं क्या बोले? हाँ, अब इरविन अंग्रेजवा के बारे में हम काहे पढ़े कि हमारा के अंदर लौट दे इतना खराब था छोटा, और उसके बाद इसके बारे में पढ़े के 1927 से 1935 ईस्वी तक कौन था जी? लॉर्ड, भारत का लॉर्ड कौन था? इरविन। अब कोई भी घटना घटेगा तो समझ जाना कि इरविन एक समय था उस समय। और 1919 में क्या था? चेम्सफोर्ड। 1917 से लेकर 1921 तक चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड वहाँ का जिले मजिस्ट्रेट भले जनरल उडायर था। ओके। बेलगांव सम्मेलन 1924 में महात्मा गांधी 24 में हुआ था, उसमें खेला रीडिंग 21 से लेकर 27 तक रीडिंग, और 27 से लेकर 35 तक इरविन। कहानी आगे बढ़ता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट जो है कि 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी हमने क्या 1927 से 1927 से 35 तक भारत का लॉर्ड कौन था? तक जो भारत का लॉर्ड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929-30 ईस्वी में पड़ा था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929-30 ईस्वी में पड़ा था। 1929-30 ईस्वी में पड़ा था। 1929 ईस्वी में पड़ा था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929-30 ईस्वी में पड़ा था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस में मेरठ षड्यंत्र केस में मेरठ षड्यंत्र केस में मेरठ षड्यंत्र केस में 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र केस में 1900 कुछ मजदूरों और नेताओं पर मेरठ षड्यंत्र केस में 1929-30 में कुछ मजदूरों और नेताओं पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का आरोप लगाया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का आरोप लगाया गया था। कौन षड्यंत्र में हो? बगावत करने का की लगाया था? आरोप लगाया था। क्या करने का? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, लाहौर षड्यंत्र केस में लाहौर षड्यंत्र केस में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी सॉन्डर्स की हत्या के विरुद्ध में ना जी। लाहौर षड्यंत्र केस में लाहौर में ने अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की हो गया था हत्या। उसी का पर लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी की
सजा हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी की। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। किनको सजा हुआ था बउआ? 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में चटगांव में 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार को सूर्य सेन ने लूट लिए थे। सूर्य सेन ने की किए थे? लूट लिए थे। माने ये सब कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के ने को की किए थे? लूट लिए थे। और चटगांव कहाँ पड़ता है? वेरी गुड बांग्लादेश। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लूट लिए थे। सूर्य सेन का उपनाम मास्टरदा है। सूर्य सेन का उपनाम क्या है? मास्टरदा। किन का बउआ? मास्टरदा। सूर्य सेन का उपनाम क्या है? मास्टरदा। दा मास्टर लिख तो दिए यार। सूर्य सेन का उपनाम क्या है जी? जो तुम लोग कैसे बाबा सर हमको कहते उपनाम को, उसी प्रकार से उनका नाम क्या था? मास्टर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अपने मनमाने नहीं, लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में। नेक्स्ट स्टार पे 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की बैठक अधिवेशन में बैठक हो जी। अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। क्या किए थे बउआ? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट लास्ट। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्लास जाना है। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में किए थे। क्या बउआ? नेक्स्ट स्टार पर कोई दिक्कत बउआ? रहने देते हैं तक आधा हो जाएगा इतना। कल टेस्ट रहेगा। कितना बजे आना है? 7 से 8 जो टाइम है आपका वही है ना। आज का क्लास इतना ही। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय।